प्यारे प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आपने हमें ये रहम दिया खुदावन कि हम आज इस समय पर यहाँ मौजूद हो सके, ताकि हम एक प्रेयर ला सके प्रभु यीशु मसीह इस उपवास की प्रार्थना में खुदावन। और आप तैयार है हमारे हृदय की बातों को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए खुदावन, और उसका उत्तर देने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आप पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है और स्वयं प्रभु जी अपने बच्चों की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस टाइम के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा। प्रभु जी, आगे आने वाले तमाम वचनों में आप हमारी अगुवाई करें, हमें कॉन्टेक्ट दे खुदावन, जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सके जो आप चाहते हैं खुदा। और मेरे भाई बहन यहाँ जितने मौजूद है प्रभु जी, सबको प्रभु आप नाम बना बहुत आशीष और बरकत दीजिए, और अपने नाम प्रभु यीशु मसीह में बहुत बढ़ाए और अपनी आत्मा से उत्प्रोत करे। हर एक दिक्कतों को, परेशानियों को, दुख तकलीफ चीज़ों को प्रभु आपके नाम से दूर करते हैं। हर एक चीज़ों में आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह, मदद करें और दुष्ट की हर एक युक्ति से बचाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना मांगता हूँ मार्क भाई के लिए खुदावन, कि आप भाई को और भी अपने नाम में चंगाई दीजिए, उसे छूइए खुदावन, और संपूर्ण रीति से चंगा करके प्रभु वापस प्रभु अपने परिवार में वो खुदावन शामिल होने पाए और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करे, मदद करे, सहायता करे, आपका रहम होने पाए प्रभु। और खुदावन मैं मांगता हूँ उस बच्चे भावेश के लिए भी खुदा, कि उसका भी जब ऑपरेशन होने जा रहा है खुदावन, प्रभु जी आप रहम करें, उस छोटे से बच्चे के साथ होइए और उसे भी खुदावन हर एक परेशानी बीमारी से बचाए, और संपूर्ण रीति से खुदावन आप उसे चंगाई दें, ताकि खुदावन आपका बच्चा आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाए। हर एक बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए चलिए हम खड़े प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएं। गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा हाथ, कभी नहीं छोड़ेगा। आप क्या वचन के साथ आइए हम इस गीत को गाएं। गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा
कभी नहीं छोड़ेगा। बादल गरजे चाहे बरसे आए या तूफान, हम ना डरेंगे, हम ना हटेंगे, यीशु है कप्तान। बादल गरजे चाहे बरसे आए या तूफान, हम ना डरेंगे, हम ना हटेंगे, यीशु है कप्तान। शैतान को हराएंगे, यीशु के शैतान को बनाएंगे, खुले वचन की मार से। यीशु ने हमको दी है गोधारी तलवार है, मत घबराओ सिपाहियों, आज विजय है हमारी। उठ गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा, कभी नहीं छोड़ेगा। एक मुट्ठी की हमें थी, बिल्कुल है बेजान। यीशु आया, लहू बुलाया, बना दिया बलवान। हालेलुया। एक मुट्ठी की हमें थी, बिल्कुल है बेजान। यीशु आया, लहू पिलाया, बना दिया बलवान। यीशु की जय गाएंगे, ऊंचे ही ललकारेंगे, अपने कदम बढ़ाएंगे, उसके ही अधिकार से। अपने को शून्य बनाया, ऐसा वो अधिकारी है। मत घबराओ सिपाहियों, आज विजय है हमारी। उठ गए हैं कदम हमारे, कौन इन्हें रोकेगा। यीशु ने थामा, कभी नहीं छोड़ेगा। सिर उठा के कदम मिला के चलते सीना तान, मची है धूमें, खुशी से झूमें, यीशु की संतान। हालेलुया। सिर उठा के कदम मिला के चलते सीना तान, मची है धूमें, खुशी से झूमें, यीशु की संतान। यीशु के संग जाते हैं, सीने के मकान में, सारे दुख अब दूर हुए, रहते हैं विश्राम में। उधार किया यीशु ने, तन मन से आभारी है। मत घबराओ सिपाही,
हाथ थाम लेता है वो छोड़ता नहीं। सच है, हालेलुया। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, सच है। अगर यीशु हमारा कप्तान है आमेन। वो नाव को डूबने नहीं देगा। आमेन। हालेलुया। उसके पास अगर आपने लंगर डाली है, सच है। आप कभी हताश निराश भूखे प्यासे रह नहीं सकते, क्योंकि वो तृप्त करने वाला पिता है। आमेन। हालेलुया। उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चले। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। इस शाम की सभा में खुदावन धन्यवाद दिया है कि आप फिर एक बार आप आए और हमारे हृदयों से बातें करें। खुदावन हर एक कमजोरी को हमारे जीवनों से दूर करें, हर एक खुदावन ना समझी को हमारे जीवनों से दूर करें। वो प्रभु जी हर एक उस लड़कपन को प्रभु जी हमारे जीवनों से दूर करें। ये एक खुदावन वचन के राजदूत के जैसे खुदावन हम आपके सम्मुख पेश होने पाए और आपसे सीखने पाए लॉर्ड, और खुदावन लोगों को पहुंचाने पाए। प्रभु रहम करे, सहायता करे, हमारी मदद करे, हमारे समझ को खोले, हमारी बुद्धि को खोले प्रभु, ताकि आपका वचन बहुत ऐसे हम देखने में सामर्थ्य हो और उसके अनुसार चलने की चौकसी करने पाए। हर एक बुरी आत्मा यदि किसी जीवन में अभी भी कार्यान्वित है, उसे आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में इसी घड़ी दूर कर दे खुदा। केवल आपका पवित्र आत्मा इस जगह पर मंडरा है, वही हर एक लोगों को स्ट्राइक करे प्रभु जी, हर एक कमजोरी दूर हो जाए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हर एक को लीड और गाइड करे। आप स्वयं प्रभु जी इस पुलपिट का इस्तेमाल करे, मेरा इस्तेमाल करे प्रभु, और अपने वचन का प्रकाशन हमें बहुत ऐसे दे, वो प्रेयर का कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन, जिसे हम प्रेयर में ला सके, मददगार हो, ये सहायक होइए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जबकि हम खड़े हैं बाइबल साले आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय हे इस्राएलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है
जिसे मैं मिस्र देश से ले आया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मान में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा? खुदा यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? आइए अपने सर उठाएं। और यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। आप आए स्वयं प्रभु जी और हमारे हृदयों से बात करें और हर एक जन प्रभु जी यहाँ से आशीषित होकर जाने पाए। आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई हो। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों? सो प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये फोरम ज़्यादा लंबा मैं ले नहीं सकता। एक प्रेयर मीटिंग होती है, समय के अकॉर्डिंग मुझे कार्य करना होता है, नहीं तो मेरे मन में बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा विषय आपके सामने रख के आपको प्रार्थना करने के लिए छोड़ूंगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, एक चीज मैंने और आपने ध्यान रखनी है। जैसे 3 वचन में यहाँ पर आमोस नबी कुछ कह रहा है, और आज मेरी और आपकी प्रेयर इसी में होनी चाहिए। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आप वचन के साथ अब 2 मनुष्य का जिक्र यहाँ पर किया है, और वो 2 मनुष्य कौन है? हाँ भाई, एक तो है खुदा का नबी, आप है वचन के साथ, जो कि स्वयं मनुष्य बेधारी खुदा है। हालेलुया। और दूसरा मनुष्य जिसका जिक्र कर रहा है आमोस, वो है कलीसिया। अब एक मनुष्य नबी, एक मनुष्य कलीसिया, अगर ये दोनों एक सहमत ना हो तो वो आगे नहीं जा सकते रैप्चर तक। सही बात है। एक बात तो पक्की है कि ब्रैनम जो है वो ऑलरेडी रैप्चर में है, वो जाके आ चुके। सच बात है। बारी है मेरी और आपकी, जो कि कलीसिया के रूप में खड़े हुए हैं। बिकॉज आज कई है जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह की कलीसिया है, बट है नहीं, है डिनोमिनेशन। और इवन यहाँ तक हो गया है कि जो संदेश के मानने वाले हैं वो भी एक प्रॉपर यीशु मसीह की कलीसिया होती क्या है उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते, जिसके चलते आमोस नबी उन इजराइलियों से यूं कहता है कि 2 जन परस्पर एक साथ सहमत ना हो तो क्या वे आगे तक चल सकेंगे? अगर यहोशू और कालेब मूसा के साथ सहमत नहीं होते तो क्या वो चल सकते? कभी नहीं। वो सहमत थे, आगे तक गए। हालेलुया। जो सहमत नहीं थे वो जंगल में ढेर हो गए। सच बात है। कहने का तात्पर्य है कि कलीसिया एक ही है, हाँ, लेकिन ब्रैनम ने बताया कि कलीसिया में 3 तरीके के विश्वासी है। एक है विश्वासी, एक है अविश्वासी, और एक है बनावटी विश्वासी। सच बात है। तो मुझे और आपको अविश्वासी बनना है। ये सारी दुनिया का जो प्रचार है वो उसका सार ये निकल कर क्या है कि वो लोगों को क्या बना रहे हैं? अविश्वासी। सही बात है। लेकिन खुदा का नबी जो इस युग में उतर आए, उनके पास एक वचन आया। हालेलुया। जब 7वीं मोहर की किताब उनके पास उतर आई तो जैसे यीशु मसीह ने थोमा से कहा था, याद है? अविश्वासी नहीं,
विश्वासी बनो। आप है वचन के साथ? तो वैसे ही मेरे और आपके लिए आज के युग में ये वचन है कि विश्वासी बनो। सही बात है, बिकॉज ब्रैनम विश्वासी है और कलीसिया में कुछ लोग अविश्वासी तरीके का अपना रवैया अपना के चलेंगे या बनाओगे विश्वासी, तो आगे चल नहीं पाएंगे ज्यादा। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें इस तरीके का जीवन, बट आगे चल के बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ सकता है। मेरे भाई नहीं गए, अरे यहाँ तो कोई नहीं देख रहा हमें, यहाँ तो ना हमारे माँ है, ना हमारे बाप है, ना हमारे कलीसिया के लोग हैं, ना मास्टर है, ना कोई है। मैं कहता हूँ दाऊद ने कहा कि मैं कहाँ उसकी उपस्थिति से बात करूं। एक प्रॉपर एक ऐसा वायरलेस सीसीटीवी कैमरा जो खुदावन ने फिट करा के बैठा है, क्या वचन के साथ वो देख लेता है। और जब देख लेता है तब तुम्हारे रवैये के अनुसार तुम्हारे जीवन में काम होता है। क्या वचन के साथ? अगर वो देख रहा है कि तुम एक बिलीवर टाइप का काम कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ ही बिलीवर टाइप का ही काम करेगा। जो आशीष एक बिलीवर को मिलनी है वही देगा। हालेलुया। तुमको और तुम्हारे घराने को भी। लेकिन तुम्हारा काम जो है कुछ अजीब ही है, तो भैया फिर खुदावन दंड भी देता है, कोड़े भी लगाता है। समझे? और तुमको और तुम्हारे घराने को जो तुमने किया उसका भुगतना पड़ेगा। आती भी कहते हैं कि जैसे ब्रैनम मैसेज में बताया कि माँ बाप की गलती के कारण बच्चों को सफर करना पड़ता है। हालेलुया। क्या ये सच बात है? ब्रैनम ने बोला है और हम विश्वास करते, कई बार ऐसा हुआ। बट आपको पता है कई बार बच्चों की गलती के कारण परिवार को सफर करना पड़ा, ये भी केसेस है। तो सार निकल के ये आया ब्रैनम के कहने का मतलब कि भाई पौलुस कहते थे कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब तू कितना बड़ा है, दरोगा से हो सकता है उसका कोई बड़ा भी होगा घर में, हो सकता है भाई। अगर वो फैमिली में रहता होगा, उसके माँ बाप होंगे। जो दरोगा पौलुस से मुलाकात हुई जिसके विषय में पौलुस ने बोला तू विश्वास, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हैं? अब ये सोचे एक मायने पे कि वो हेड ऑफ द फैमिली होगा अपने घर का, वो विश्वास कर रहा है तो सारा घराना उद्धार पाएगा। और अगर उसकी दूसरी पकड़ देखी जाए कि अगर उससे भी बड़ा उसके घर पे कोई हुआ हो, फिर भी उसके लिए वचन है कि तू विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना, जो तेरे छोटे वो भी और जो तेरे बड़े वो भी। बात ये आ रही है? हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, ये एक इंडिविजुअल वर्ड है, एक व्यक्तिगत वचन। ये किसी छोटे के लिए नहीं है या बड़े के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए। अगर वो विश्वास करे तो उसका घराना उद्धार पाए, अगर वो गलती करे तो उसका घराना नुकसान पाए। समझिए बात। हालेलुया। आपके घराने का उद्धार एक व्यक्ति ये सोचे, जो चर्च में बैठता है, बैठती है, ये सोचे कि मेरे घराने का उद्धार और मेरे घराने की तकलीफें मेरे पे डिपेंड है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे घराने का उद्धार मेरे पे डिपेंड है। अगर मैं विश्वासी बना रहूंगा तो मेरा घराना बचेगा। हालेलुया। अगर उसने अपने घराने की सोचनी है तो, नहीं तो भैया आजाद मर्जी बनाए हवा को। सही। वो अपनी मर्जी सोच सकती है। हालेलुया। तो ब्रैनम बताया देखने के लिए बहुत सारी चीजें दुनिया में। क्यों मूसा ने कहा कि उस ऊंचे पर चढ़ा वो सांप को देखो, बोले बतेरे डॉक्टर थे उस टाइम पर, क्या वैद्य नहीं थे, बड़े बड़े वैद्य थे।
मूसा के टाइम पर हैं। आज के डॉक्टर कुछ भी नहीं उसके सामने। उन बड़े वैद्यों ने उन जो इजरायली मर रहे थे सांप के कांटे में ठीक नहीं कर पाए, जब तक वो मूसा ने जो सांप ऊंचे पर चढ़ा रखा था पीतल का उसे ना देख लें। हालेलुया। बचने का केवल एकमात्र तरीका था कि मूसा ने जो सांप लटकाया पीतल का, जाके उसे देखो। हालेलुया। और जब उसे देखा तो बाइबल गवाही देती वो बच गए। जितने सांप के काटे थे मरी हुई अवस्था से वो जीवित आ गए। और इसीलिए ब्रैनम ने जब आज यीशु की ओर देखो वाला संदेश प्रचार करना था तो उन्होंने वही चैप्टर उठाया है, निर्गमन 21 अध्याय या 20 में गलतियां करूं तो, जहां पर मूसा पीतल के सांप को लटका रहा है ऊंचे पर। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि जैसे उस जलती हुई जंगल में वो पीतल का सांप मूसा के द्वारा ऊंचे पर चढ़ाया गया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। तो सोचिए कि अगर उस दिन पीतल के सांप को, जिसमें जीवन नहीं है, समझ लो पीतल के सांप में जीवन नहीं है, वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो तो मूसा ने खड़ा किया खुदा के कहने के अनुसार हैं, एक अभिषेक के तले वो लोगों को ठीक कर रहा है, समझ लो, लेकिन ठीक कर रहा था। अब जो क्रूस पर लटका हुआ है वो तो जीवन है, वो तो चल सकता है, बोल सकता है और छू करके चंगाई दे सकता है। तो इसकी ओर देखने से क्या कुछ नहीं हो जाएगा। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ पीतल का सांप एक निर्जीव वस्तु था, लेकिन क्रूस पर चढ़ाया हुआ मनुष्य का पुत्र एक जीवित था। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। मूसा बैलों बकरों के लहू के नीचे था और बड़े बड़े अद्भुत काम आश्चर्य मुंह से बोल करके किया, लेकिन जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वो सिद्ध मेमना, और जो सिद्ध मेमने के लहू के नीचे आए वो क्या कुछ नहीं कर गुजरेंगे। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहन, मौज करने के लिए पूरी लाइफ, जब आप रैप्चर में जाएंगे ना उसके बाद बताओ मौज ही मौज है। लेकिन यहाँ पर परिश्रम करना है। अब याद है अब्राहम पिता ने क्या कहा, तूने अपने सारे जीवन भर अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा भोजन खाया, परंतु इसने अपने सारे जीवन भर फटे पुराने कपड़े पहने और अच्छा भोजन भी नहीं खाया, इसलिए आज तू वहां नरक में है और आज ये स्वर्ग में है। सिंपल, यानी कहने का तात्पर्य तूने अपने जीवन भर मौज किया और अब सजा काट रहा है नरक में, लेकिन ये अपने जीवन भर एक सजा के जैसे जीवन जिया और यहाँ पर मौज कर रहा है स्वर्ग में। वो गरीब लाजर, हालेलुया, क्या उसकी मौज थी? बहुत मौज है भाई। एक बहुत बड़ा प्रतिफल, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड, एक बहुत बड़ी मौज इंतजार कर रही है मेरा और आपका। यीशु मसीह का पेरगमुन कलीसिया काल में, स्मुरना कलीसिया काल में इवन तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। 10 दिन प्रकाशित 10 को दर्शाता है, जो मोरो किताब मेरे और आपके पास होता है। बोले जब तुम्हारे जीवन में ये ग्रहण योग होगा, वो कलेश, वो सताव आएगा, दबाव आएगा, परिस्थितियां आएंगी, क्या प्रवचन के साथ। लेकिन तुम्हें देखना है किसे? उस यीशु को जो ऊंचे पर चढ़ाया गया एरिज़ोना पर्वत पर। हालेलुया। वो बादल जो मेरे और आपके लिए आया ताकि मैं और आप और गुनहगार रहें। आमीन। देखिए बाइबल का वचन, आज अगर उन सब चीजों का निचोड़ निकाला जाए तो हर एक वचन, हर एक प्रकाशन प्रीच किया ही गया दुल्हन के लिए।
सही बात है। वो जो छुटकारे के तहत आ रहे थे, हालेलुया। इससे पहले दुनिया बनाई जाती, खुदावन ने उसका छुटकारा लिख दिया। तो अब आगे को जब दुनिया बने, आदम हवा आए, आदम हवा गिरे, और उसके बाद मूसा व्यवस्था लेके आए, उसके बाद एक छुटकारे का वचन आगे निकले, हर एक नबी और भविष्यवक्ता उस छुटकारे के वचन के विषय में बोले, मसीह के विषय में बोले। तो वो सारी चीजें मिल करके एक ही चीज पर पॉइंट आउट करती है कि दुल्हन का छुटकारा है भाई। हालेलुया। वो दुल्हन जो एक सिद्ध मेमने की दुल्हन बनने जा रही है। क्या था वचन के साथ? सोचिए, जो प्रभु जिसके दिमाग में सारी योजना शुरू से लेकर लास्ट तक, और उसके योजना में दुल्हन, हालेलुया। तो सारी योजना काम कर रही है दुल्हन के छुटकारे के लिए। अगर उस दिन गिरावट नहीं आती, इवन आदम और हवा को छुड़ाने का कारण भी खुदावन की नजरों में दुल्हन है। स्त्री वंश आएगा, हालेलुया। स्त्री वंश आएगा तो करेगा क्या? अपने लिए एक अन्य जाति दुल्हन लेगा, मुंह से बोलेगा वचन के द्वारा, उसके लिए कुर्बानी देगा, हालेलुया। उस छुड़ौती का कारण बनेगा। वो छुटकारे का वचन था जो उत्पत्ति 3 में खुदावन वहां बोल रहा था कि सांप तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सिर को कुचल डालेगा। तो वो ये बात घटी का क्रूस के दिन पे, क्रूस के टाइम पर, हालेलुया। जब उसने मौत के डंक को तोड़ दिया तो उससे सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? एक अन्य जाति दुल्हन को, हालेलुया। ये फायदा इजराइलियों को नहीं गया, ये फायदा इजराइलियों को नहीं गया, क्योंकि खुदावन ने ही उनकी आंखें अंधी कर रखी थी। फायदा तो किसी और को मिलने जा रहा है। सही बात है। प्रभु का नाम बहुत हुआ है। और वो कौन है? वास्तव में देखा जाए तो वो आत्मिक इजराइल है जो फायदा उठा रहा है आज। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। मैं चाहूंगा छोटे से बैकग्राउंड के लिए 3 का 1 से पढ़ दीजिए भैया हिंदी में, तब हम थोड़ी सी बातें बोल के प्रेयर करें। हे इजराइलियों, हे इजराइलियों, यह वचन सुनो। देखिए, हे इजराइलियों जब कभी बोले तो आप ये मत सोचना कि इजराइलियों के, ये सोचना ये मेरे लिए कह रहा है नबी, हैं? क्योंकि वही इजराइली नहीं है। इवन स्मुरना में तो ये कह दिया जो अपने आप को भाई पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की पत्री में, जो अपने आप को इजराइली कहते हैं पर है नहीं। सारे के सारे इजराइली नहीं है, सारे के सारे अब्राहम से आने के द्वारा इजराइली नहीं है, अब्राहम के वंश के नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा किया हुआ बेटा, हालेलुया। इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। क्या स्मुरना क्या है? जो अपने आप को यहूदी कहते पर है नहीं। तब ब्रदरानों ने भेद खोला कि वो ना तो वहां जन्म लिए और ना तो वहां के धर्म के थे। सच बात है। ये थे कौन? फिर दोगले लोग। तो देखिए, एक चीज तो पक्की है, स्मुरना पे आए, थोड़ी सी उस पर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो मैंने कहा ना तो वो वहां की जन्मभूमि थी उनकी और ना ही उनकी धर्मभूमि थी, लेकिन अपने आप को क्या कहते थे? यहूदी। तब वहां से एक बात क्लियर हुई मुझे कि जब नबी ने नए जन्म के विषय में प्रचार किया, तब ये बात बोली कि मसीह की कलीसिया में जुड़ा नहीं जाता, मसीह की कलीसिया में पैदा होना पड़ता है। एक मसीह बनने के लिए पैदा होना पड़ता है। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग जुड़ गए बैप्टिज्म के द्वारा, लेकिन वास्तव में पैदा नहीं हुए, क्योंकि जब तक पैदा नहीं होंगे, जब तक वो नया जन्म नहीं आएगा, नया बदन नहीं पा सकते। नबी बोला पहले नया जन्म है फिर नया बदन। हालेलुया। तो बैप्टिज्म लेके
टिकट कटा के अपनी पहुंच गए यहूदी देश में और रहने लगे वहां, एक छोटा सा कब्जा करके। जगह बहुत थी, खाली थे, लोगों की कमी थी, तो कहीं भी जगह मिल गई और रहने लगे। और रहने के कारण अपने आप को क्या बोलने लगे कि हम यहूदी वासी है, यहूदी है। क्या है वचन के साथ? वैसे ही आज मैसेज में है मेरे भाई मेरी बहन, कई लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म ले लिए हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं, पैर धोने की सेवकाई भी करते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं? दुल्हन वासी, एंड टाइम मैसेज बिलीवर वासी। लेकिन ये है कौन? जुड़े हुए, ना तो वहां के जन्म के हैं ना तो वहां के धर्म के हैं। ये इनका रवैया कुछ और ही है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा जब मैं देखता हूं कईयों को ऐसे। जब तक जन्म नहीं लोगे वास्तव में यहूदी कहलाओ ही नहीं। भैया आप एक बार तो बैप्टिज्म ले लिया, अब कैसे नया जन्म हो? अरे नया जन्म केवल बैप्टिज्म के द्वारा नहीं आ रहा है। बैप्टिज्म तो तरीका है आगे बढ़ने का, ताकि तुम संसार को पीछे छोड़ो। नया जन्म आएगा इस वचन की आत्मा को, इस वचन के रिवलेशन को, इस वचन के अभिषेक को ग्रहण करने से। हालेलुया। नया जन्म आएगा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से, ना कि पानी के बपतिस्मे से। मेन वो चीज है। आप वचन के साथ इसलिए कहते हैं कि अपने आप को जांचो, क्या नया जन्म हुआ मेरा? अगर नया जन्म होता तो वो काम मैं नहीं करता या नहीं करती। नए जन्म की कमी। अगर नया जन्म हो गया आप हो गए पूरे। हालेलुया। ये है इस मुर्ना का भेद जो ब्रैनम ने बताया। ना तो वहां के जन्म के, ना वो वहां के धर्म। यहाँ कोई तो ऐसा नहीं है ना कि भैया प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म लिया। आपको पता है उसी प्रभु भोज को खाने से 11 लोग जाके 120 लोगों के साथ बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट प्राप्त करेंगे पेंटेकोस्त के दिन। क्या है वचन के साथ? लेकिन उसी प्रभु भोज को खाके एक जन फांसी से लटकेगा। प्रभु भोज को खाके। क्यों? क्योंकि खाने की रीति सही नहीं। और ये खाने की, अच्छा हम तो एक ही रीति से खाते हैं, सबको एक ही रोटी में से दे रहे हैं, सब मतलब पूरी रोटी खाने के बाद फिर उन्हें वो प्याले में से दिया जाता है। तो यहाँ तो सबकी एक ही रीति है। आज चीजें वचन के अकॉर्डिंग में कहते हैं ना, सब लिखा हुआ पढ़ते हैं, लिखे के पीछे पढ़ना है। समझ रहे मेरे भाई मेरे बहनों? खाने की रीति यहूदा इस्करियोती की सही नहीं थी। दैट्स राइट, वो डुबा के खाया। उसमें कहा मैं जिसको डुबा के दूं वो मुझे पकड़वाने वाला है। यीशु मसीह ने ही इवन उसे दिया, देखा जाए तो, और उसने ग्रहण भी किया बिंदास। तो आज ये क्या है डुबा के देना? आज जो लोग आ रहे हैं प्रभु भोज में सम्मिलित हो रहे हैं, अपने आप को एक प्रॉपर, एक परफेक्ट क्या कहते हैं, रिपेंटेंस के तहत नहीं आते, पश्चाताप के तहत। तो प्रभु भोज लेना बिल्कुल उस तरीके का है जैसा यहूदी इस्करियोती ने लिया। सच बात है। बिल्कुल उस तरीके। और सोच लीजिए उसने लिया, क्या हुआ उसके साथ। और वही आपका भी होने वाला है, जो भी कोई लेगा इस तरीके से। ये गलत रीति, इसमें खेल तमाशा नहीं चलता। संदेश खेल तमाशा करने के लिए नहीं है। खेल तमाशा चलेगा डिनोमिनेशन में। यहाँ पे अगर हनानिया सफीरा है तो भैया वो मरेंगे।
बाइबल बता चुकी उनके बारे में। बिकॉज वो मरने के लिए बने हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने प्रभुभोज की अहमियत को नहीं समझा। हालेलुया। प्रभुभोज की अहमियत क्या थी? पवित्र आत्मा के साथ एक होना। लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा के विरोध में काम किया। वो पवित्र आत्मा के साथ एक होने के बजाय पवित्र आत्मा से अलग हुए। और जो कोई पवित्र आत्मा से अलग होगा वो मौत है। उसके साथ उसकी पत्नी भी उसके साथ सम्मिलित हुई, सपोर्ट करी उसका, तो वो भी पवित्र आत्मा से अलग हो गई ऑटोमेटिकली। वो भी देखिए पता से कहा अभी ये लोग फ्यूनरल करके ही आए हैं, देख द्वार पर खड़े हैं। सही बात है। वो भी गिरी भाई से हम, अब वो जो द्वार पर खड़े थे उसे भी ले गए और उसका भी फ्यूनरल कर दिया, उसके पति के कब्र के पास से। बहुत अच्छा लग सकता है हमें, समझ रहे हो? जो शैतान दिखाना चाहे काफी अच्छा लगेगा। मेरे भाई मेरी बहनों, अच्छाई उसमें नहीं, अच्छाई उसमें है जो खुदा दिखाना चाहते हैं। मैंने बताया ना, दाऊद के लिए दिन मैटर नहीं करता। अगर दाऊद को, जैसे आज हमारी थर्सडे है, थर्सडे को आपको कोई बुलाया आप तो बिल्कुल जाएंगे। दाऊद को जाके फ्राइडे को बोल दो, दाऊद चलो यहोवा के भवन चले, कहता मैं आनंदित हुआ। अच्छा वो पूछ भी नहीं रहा करूंगा क्या भवन में जाके, उसको मालूम भाई कुछ भी करूं। हालेलुया। मेरे को यहोवा के भवन जाना एक आनंद की बात है। दिन मैटर नहीं करता, ये संडे हो, ट्यूसडे हो, थर्सडे हो या कोई भी दिन हो, क्योंकि बाइबल लिखा है खुदा ने हर एक दिन को ठहराया और उसे आशीषित किया। आप है वचन के साथ। मान लो चर्च में दीवारें थोड़ी सी मैली हो गई, उन्हें पुताई करना है। दाऊद राजा है भाई, लेकिन जाके कोई बोल दे अगर उसे कि मैं जा रहा था चर्च में पुताई करने के लिए, मेरी ड्यूटी है, दाऊद भाई आओगे क्या? अरे मैं राजा हूं, मैं कैसे जाके वहां पुताई करूंगा? ऐसा नहीं कहेगा वो कहे भाई मैं भी जाऊंगा तेरे साथ, लेकिन तुझे अलाउ नहीं पुताई करना। कोई बात नहीं, मैं छुप के कर लूंगा। वो खुदा के काम को अगर कोई मना भी कर रहा है तो भी करना चाहे, लेकिन यहाँ तो खुदावन मना कर रहा है कि संसार के कामों को ना करो, तो लोगों का स्वभाव यही है, कोई बात नहीं मैं छुप के कर लूंगा। हालेलुया। ये स्वभाव है संसार के कामों को करने के लिए, और खुदा का काम करने के लिए बोलो तो छुप के क्या सामने आके भी नहीं कर सकते। बात ये सामने से बोला जाए जब भी, और संसार के कामों को हम छुपके कर लेंगे, छुपके यार छाती चौड़ी करके कर लेंगे, देखे तो देखे कोई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो वो करना है जो हमारा मन कहेगा। खुदा कहाँ होता है? मन में, और मन जो कहेगा हम वो करेंगे। आपको पता है बाइबल में लिखा है लौदीकिया कलीसिया काल में, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, इस इंतजारी में को कोई द्वार खोले। खुदा अभी मन में है नहीं, उसे मन में बैठाने के लिए पहले अपने मन को खोलना पड़ेगा वचन के लिए। जब वचन के लिए मन को खोलोगे तब खुदा अंदर आएगा, नहीं तो कोई और ही बैठा पड़ा। हालेलुया। और उसके लिए पहले जरूरत है कि वचन के साथ कांटेक्ट बनाए। आमीन। वचन से जो आत्मा रिलीज होता है उसके साथ कांटेक्ट बनाए। हालेलुया। आत्मा तो सामरी स्त्री के पास भी था, लेकिन था वो दुनिया का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और तब प्रभु ने कहा वो उसके साथ उसकी आत्मा का कांटेक्ट बना रहा था, अपनी आत्मा के साथ। हालेलुया।
ताकि सामरी स्त्री की आत्मा और यीशु मसीह की आत्मा एक हो जाए। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु का नाम बहुत हुआ। पढ़िए 3:1 से। हे इज़राइलियों, यह वचन सुनो। हे इज़राइलियों, आज के ये वचन सुनो, ये मेरे और आपके लिए है। और आगे, जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है, हाँ, जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है, जिसे मैं मिस्र देश से ले आया हूँ। मिस्र देश क्या है? आज का संसार, वो बर्बादी जिसमें से खुदावन आपको और मुझे एक नबी के द्वारा लेकर के आया। हालेलुया। वो बात कर रहा है केवल उन्हीं से, वो डिनोमिनेशन से बात नहीं कर रहा है, वो उनसे बात कर रहा है जिसे उसने निर्गमन में बुलाया है। हालेलुया। उन हर एक लोगों से, चाहे वो भिलाई में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे छत्तीसगढ़ किसी भी कोने में या भारत के किसी कोने में हो, केवल उनसे जिसे वो निर्गमन में बुलाया है, बाहर लेके आया। हालेलुया। बाहर वाले किसी से नहीं बात कर रहा हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ पे थोड़ा सा डर रखो खुदा। ये डर का ना होना आपको गलत रास्तों में घुसा रहा है। बता रहा हूं, बड़ा गंदा फंसो। कुछ है जिनसे मैं कह रहा हूं आज। आप है वचन के साथ? ये डर नहीं है अंदर। हालेलुया। फिर बाद में रोते रहना, माथा पटकते रहना, कुछ नहीं होगा। जैसे एसाव का हुआ वैसे ही होगा। समझ रहे हो? वो नौबत ना है, मैं कहता हूं। हमने भी दुनिया देखी है और इसलिए उस अनुभव में होते हुए आज ये बोल रहे हैं। आगे पढ़िए। के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। पृथ्वी के सारे कुलों में से, देख रहे हैं कितने कुल है पृथ्वी में? कई होंगे। ये कह रहे हैं मैंने तुम्ही पर मन। तुम्ही पर मतलब किसे कह रहे हैं? मैंने बताया ना, आज पूरे संसार में एक सच्चा वचन चल रहा है, एक माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी मतलब छोटे झुंड में, और एक झूठा वचन चल रहा है मेजॉरिटी में। दो ही तरीके के वचन है। देखिए, आज पेंटिकॉस्टल, बैप्टिस्ट, सीएनआई, कैथोलिक, लूथरन, समझ रहे हो, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, प्रोटेस्टेंट, ये कुछ नहीं है आज। ये सब है मेजॉरिटी में एक गलत वचन के साथ। एक सच्चा वचन अगर कहीं है तो वो है खुदा के चुने हुए नबी के द्वारा दिए गए वचन में। हालेलुया। उसके बाहर सारी मेजॉरिटी जो है वो गलत वचन का प्रचार करती है। यार मैं कह रहा हूं, यहां से दो ही तरीके का वचन है। ऐसा नहीं कि कैथोलिक का अलग वचन है, पेंटिकॉस्टल का अलग, सबके एक है। क्या सच बात है? लेकिन एक वचन जो जिसकी ओर खुदावन ने कान लगाया, कह रहे मैं सारे कुलों को छोड़कर, कैसे लिखा है? पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। उन्हीं पर मन लगाया है। अब जब जिस पर मन लगाया है तो देखिए क्या कह रहे हैं। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। इस कारण भाई वो लोग भी तो यीशु मसीह को मानते हैं। उनके जीवन में ये चीजें क्यों नहीं आ रही? ये तकलीफें क्यों नहीं आ रही? परेशानियां क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उन पर मन लगाया नहीं है खुदावन। मन तुम पर लगाया। और अगर मन तुम पर लगाया है तो दंड भी तुम्हें देगा तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण। उनको जाके नहीं देगा। तुमने गलती करी और जाके मैं रोमन कैथोलिक को सजा दूं? एक बात और है, वो अपने बच्चों को दंड देता है, श्राप नहीं देता। सच है। गॉड ब्लेस यू भाई। इसलिए उसके दंड का कारण बन के वापस फेरने वाले बच्चे सही।
मुंह फिराने वाले नहीं। सही सही। आप हैं वचन के साथ? तो जिन्होंने एक बार पवित्र आत्मा का स्वाद चखा, उसके वरदानों को होते हुए देखा, उस रिवलेशन को पाया, और वो फिर जाए उल्टे पांव, तो ऐसो वो मन फिराना बाइबल लिखा अनहोना है। सही। क्या आप हैं वचन के साथ? एक बार पढ़ दीजिए इब्रानियों 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख पहला में चुके, क्या लिखा है? 6 का 1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता की ओर आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। सच है। हम आरंभ की बातों में अटके हुए हैं, हमें उससे आगे बढ़ना है, कह रहा है भाई पौलुस, सिद्धता की ओर। हालेलुया। और जो आरंभ में अटके हुए उनके विषय में लिखा है नीचे, जो भाई पढ़ रहे थे, पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई क्योंकि है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं पवित्र आत्मा के भागी हो गए घुसने के द्वारा, हाँ, और खुदा के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, सब चीजें उन्होंने कर ली। और आगे, यदि वे भटक जाएं यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोना है। ये कौन है? जो आरंभ की बातों में अटके हैं, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, इवन जो बढ़ना नहीं चाहते, जो पढ़ना नहीं चाहते, जो देखना नहीं चाहते, जो सुनना नहीं चाहते, जो चलना नहीं चाहते, ये बात उनकी है। ऐसों के लिए बड़ी तकलीफ होगी आगे। आप हैं वचन के साथ? अब आइए वापस अपने इधर आमोस 3 पढ़िए भैया। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? दिक्कत यही आ रही है। परिवार में है 5-6 लोग, समझ लो 4 लोग, 3 लोग, जो भी है, दो मनुष्य आपस में परस्पर सहमत ना हो तो, परस्पर सहमत मतलब, अब दो मनुष्य, मान लो परिवार में 4 लोग हैं, 3 तो बड़ा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन एक दिखा रहा है कि मैं भी विश्वास करता हूं, और पीछे काम उल्टे चल रहे हैं उसके, पता नहीं पड़ रहा है, तीनों को खबर भी नहीं हो रही है, पीछे काम उल्टे चल रहे हैं। तो ये आपस में सहमत नहीं है, तो क्या आगे बढ़ सकेंगे? कभी नहीं। आगे बढ़ने के लिए एक मन एक आत्मा में होना पड़ेगा, आमीन। सच है भाई। क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक नहीं आया जब तक वो एक मन नहीं हो। सच है भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? यस। अब आगे पढ़िए। क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे, क्योंकि गरजने का काम केवल एक ही का है, और वो है सिंह। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मान में से गुर्राएगा? और सिंह तब तक नहीं गरजता, कह रहा है, जब तक अहेर नहीं पा लेता। हालेलुया। अब कहते तो हम तो शेर है, शेर की दहाड़ है, वचन कहाँ है, भोजन कहाँ है तुम्हारे पास? तुम्हारी दहाड़ है फेक है। चलिए आगे। क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा देखिए, भूमि पर शेर को उछलेगा? भी पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है, उसको मांद में घुसे घुसे खाना नहीं आ जाएगा। हालेलुया। उसको निकलना पड़ेगा। और आगे, क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थर्राएंगे? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? युद्ध का समय आ पहुंचा है, नरसिंगे पे नरसिंगा फूका जा रहा है, रेवलेशन पर रेवलेशन उंडेला जा रहा है। ये वास्तव में एक युद्ध की घोषणा है। आप है वचन के साथ? और क्या उससे लोग नहीं थरथराएंगे? बिल्कुल थरथराएंगे। कौन? जिसके सुनने के कान है, और जिसके कान ही नहीं है उन्हें कोई थरथराहट, कोई फड़फड़ाहट नहीं होगी, वो तो चलेंगे अपनी मर्जी से।
दैट इज वाई कलीसिया कालों में ये बात लिखी है, जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र आत्मा कर क्या रहा है? नरसिंगा फूंक रहा है। हालेलुया। और जो उस पवित्र आत्मा का शब्द सुन रहा है वो थरथरा रहा है। आमेन। जो नहीं सुन रहा, इवन उसके तो कान ही नहीं है। और आगे, क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? अरे विपत्ति तो पड़ गई भाई, उनके अपने गुनाह होंगे नहीं, क्या पता तुम्हारे हो सकते हैं, तुम जो उससे जुड़े हुए हो। हैं? विपत्ति तो हाँ बात है कि यहोवा ही ने भेजी है, ये बात तो पक्की है। हालेलुया। लेकिन आई क्यों है ये जानना चाहिए। क्या यहोवा के भेजे कोई विपत्ति पड़ेगी? और आगे, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अच्छा, अब विपत्ति से छुटकारा पाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? यहोवा की शरण में जाओ। यहोवा ने कहा मेरे शरण में आने से पहले अपॉइंटमेंट लो, और वो अपॉइंटमेंट के लिए मैंने किसी को ठहराया। वो कौन है? खुदा का भविष्यवक्ता। आमेन। जो कुछ उसने कहा है उसकी ओर मुड़ो, उसके कहने के अनुसार काम करो, विपत्ति वाइट वॉश हो जाएगी। हालेलुया। और आगे भैया, सिंह गर्जा कौन न डरेगा? सिंह गर्जा कौन ना डरेगा? खुदा यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा? खुदा यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा? खुदा अपना मन अपने भविष्यवक्ताओं पर कोई भी मन बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। आप वचन के साथ अगर छुटकारा चाहते हो तो भविष्यवक्ता की सुननी पड़ेगी, नहीं तो छुटकारा भूल जाओ, क्योंकि छुटकारे का वचन खुदावन ने अपने भविष्यवक्ता को दे दिया। हालेलुया। अगर कनान जाना चाहते हो तो मूसा की सुनो। हालेलुया। अगर अकाल से बचना चाहते हो तो एलिया की सुनो। क्या वचन के साथ? अगर पवित्र आत्मा पाना चाहते हो तो पतरस की सुनो, पौलुस की सुनो, उन भेजे वो की सुनो जिस पर खुदावन अपना मर्म प्रकट कर चुका है। कौन सी परिस्थिति आपके सामने बड़ी होगी, हमें ये कहना है। हर परिस्थितियों का हल सातवें दूत के पास है, खुदावन ने इनके पास दिया है। क्या वचन के साथ मेरे भाई बहन? बारिश कब रुकेगी और बारिश कब गिरेगी, इसका मुकाशफा खुदावन ने एलिया को दिया है। मौसम विभाग का बड़ा से बड़ा ज्ञानी नहीं बता सकता कि कब बारिश होगी और कब रुकेगी जब तक एलिया ना बोले, क्योंकि बारिश के गिरने का और रुकने का पूरा दारोमदार खुदावन ने एलिया के हाथ में दे दिया। प्रकृति को बदलने वाला तू है भाई एलिया। और वो प्रभु जी वो जो स्टेथोस्कोप लगा रखा है उन्होंने, मौसम विभाग वालों ने वो जो छतरी लगा रखी बड़ी बड़ी, उसका क्या हो? मतलब कोई काम नहीं आएगा। आज छतरियों तक वो रेडिएशन पहुंचेगी ही नहीं मेरी, जो मैं खला में घुमा रहा हूँ, वो सारी रेडिएशन का कंट्रोल तेरे हाथ में है। तू जब बोलेगा मैं नहीं बरसेगी, तू जब बोलेगा मैं बरसेगी। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई बहन? तो सोचना ये है मैंने और आपने, यदि दो व्यक्ति परस्पर सहमत ना हो क्या आगे तक चल सकेंगे? तो दो व्यक्तियों का सहमत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और तब आप जो चाहे आप वो कर गुजरेंगे। आमेन। रैप्चर आपके हाथों में, दे बदलाव आपके हाथों में,
हर एक चीज का प्रकाशन आपके हाथ में। पहले आपको सहमत होना पड़ेगा, परिवार का हर एक सदस्य सहमत हो, परिवार के हर एक बच्चे सहमत हो। नहीं मम्मी, नहीं पापा, अब मैंने वो नहीं करना है जो मैं किया करता था या थी, जो भी सच है भाई। ये मेरा जो काम है यही मुझे उन परिस्थितियों से उबारेगा और मेरे परिवार को। ये कब होगा? मन का परस्पर एक होना है, सहमत होना है। देखिए डिनोमिनेशन में क्या होता है, फंक्शन होता है ना, वो उनके ड्रेस कोड होते हैं। लड़के ये पहनेंगे, भाई लोग ये पहनेंगे, बहन लोग ये पहनेंगे, आप है उसके साथ एक ही ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड का एक होना जरूरी हो या ना हो, लेकिन यहाँ बोल रहा है मन का एक होना जरूरी है। सच है। कई बार ड्रेस कोड तो एक पहन लिया लेकिन मन आपस में नहीं मिल रहा। आमेन, हालेलुया। मन का एक होना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, जब वो उपरौठी कोठरी में थे 120 लोग, उनके ड्रेस कोड एक होंगे? नहीं भाई मेरी बहन, हाँ पहनने का तरीका भले एक ही होगा लेकिन ड्रेस कोड अलग था उनका। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया ना, वो उनका ड्रेस कोड बना। हालेलुया। क्या प्रयोजन के साथ? अब हर एक जन एक ही समझ में, एक ही व्याकुलता में, एक ही डेस्परेशन में, चाहे प्रेरित 2 बोलो चाहे प्रेरित 4 बोलो, एक समझ वाले में। जो नहीं समझा वो प्रेरित 5 में मर गए, और जो समझे वो आगे तक बढ़े। हालेलुया। फिलिप्पुस को खुदावन के दूत ने कहा कि जाओ उस कंदाकी की रानी खोजे के पास जो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, पतरस जो कि लीडर थे सबको भेजा करते थे कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ। एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए उसने फिलिप्पुस को भेजा होगा, समझ लो। फिलिप्पुस अब मान लो अब इतनी हड़बड़ी में दूत ने बोला है, पतरस को बिना बताए चले गए। लेकिन पतरस उन पर ब्लेम नहीं कर रहे तुम चले क्यों गए एक के पीछे, क्योंकि बाइबल ऐसा वाक्यांश देती भी नहीं है। तो मैं उस चीज को प्रॉपर एक सही तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्योंकि पतरस और फिलिप्पुस एक ही मन एक ही समझ वाले लोग थे। तो अगर फिलिप्पुस जल्दीबाजी में वो निकल भी गया तो पतरस कहेगा भैया कुछ जरूरी होगा, दूत ने बोला है तो वो गया है। क्योंकि बगैर दूत की अगुवाई में वहां कोई भी नहीं चल रहा था। जितने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे वो बिना दूत की अगुवाई में नहीं चलते। हालेलुया। दूत जहां बोले हम वहां मुड़े। दूत ने बोला कुरनेलियस के घर चलो, पतरस भाई 6 भाइयों को अपने साथ लेके गए। कुछ को छोड़ दिया होगा तो सारे मुंह फुला के बैठे होंगे, बाकी अरे हमें बताया भी नहीं मेरे भाई मेरी बहन सारे घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ गए भाई पतरस जंग जीत के आए। हालेलुया। क्या वचन के साथ? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भेजने वाले दूत ही है। उनका नाम बहुत मुबारक। दैट इज व्हाई मेरा और आपका एक पर्पस है। हो सकता है हम में से कोई कई एक मन एक आत्मा में नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे, तो ये हमारे ऊपर है मेरे भाई मेरी बहन कि उस प्रकार की प्रेयर हम लेकर सच है भाई, कि वो मनों को एक कर दो, लोगों की सहमति को एक कर दो। क्या वचन के साथ? गुरुवार की फोरम मेरे और आपके लिए बड़ा फायदा करती है। जब हम प्रेयर करते हैं तो खुदावन सुनता है बखूबी। और आज अगर कोई असहमत या बेमन से होगा तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसे एक मन कर देगा। हालेलुया। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम अपने अपने घुटनों पर आए और प्रार्थना करेंगे। कोई भी मेरा भाई प्रार्थना में अगुवाई करे।
पर फिर आप हमारे चरणों में आपका बहुत माने खुदावन, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। तो मुझे आज के इस मैसेज के लिए खुदावन, जिस फास्टिंग प्रेयर में खुदावन आपने हमें दिया लॉर्ड, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। कि प्रभु जी हम जो दिन भर में फास्ट करते हैं खुदा, तो जो सोचते हैं खुदावन, जो दिन भर में हमसे घटित होता है खुदा, आप इस पुलपिट से बोलते हैं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह खुदावन, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा कि आपके पास हमारा जीवन चलता है खुदावन। तो प्रभु यीशु मसीह आप पुलपिट से लेकर आते हैं खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तो भाई कैसे बता रहे हैं खुदावन कि वो दो लोगों का प्रभु जी वो मेरे उनका मन एक ना होना खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह आज ऐसा घर पर होता है खुदा कि प्रभु जी मम्मी कुछ और कहती है, पापा कुछ और हो, मैं कुछ और खुदा, ऐसा होता है लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आज ऐसा हो खुदावन कि हम सभी एक मन में चले लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इसलिए भाई ने ये मैसेज लेकर आए खुदा। बोले प्रभु जी ये भाई नहीं थे खुदा, ये आप थे प्रभु यीशु मसीह। खुदावन भाई के अंदर वो विषय दिए खुदावन, जैसे भाई ऐसे बता रहे हैं लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी हाँ ये मैसेज मेरे लिए है खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदावन होता है कई बार कि हम मैसेज में नहीं चल पाते खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हम गड़बड़ियों में फंसे हैं लॉर्ड, लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह होने पाए लॉर्ड। क्या जो कोई प्रार्थना का छपाका आज हमारे लिए है खुदावन, हम अपने मनों को बदले खुदावन, और एक बार फिर उस मैसेज की ओर फिरे लॉर्ड कि जैसे मूसा कह रहा है जो मर रहे हैं वो जो उस पितल के सांप की ओर देखेगा वो बच जाएगा। हाँ लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं खुदा कि आज हम आपकी ओर देखें लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। तो प्रभु जी आपने मुझे फजल दिया खुदा कि एक बार फिर हमें आपकी ओर लौटू खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह आज जो भी गड़बड़ी आज हमारे अंदर है लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। हाँ प्रभु जी होने पाए खुदावन कि हम आपके वचनों पर पूरी ईमानदारी से चलने पाए, जैसे दाऊद कहता है खुदावन। प्रभु जी क्योंकि है खुदावन मैं आपसे कहाँ भागूँ, अगर मैं समुद्र की गहराई में भी चल जाऊँ तो वहाँ आप है, अगर मैं पहाड़ों की ऊंचाई पर भी चढ़ जाऊँ तो वहाँ आप है। प्रभु यीशु मसीह खुदावन आज हम आपसे भागकर कहाँ जाएंगे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ खुदा अपनी गलतियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपसे कहीं नहीं भाग सकता खुदावन। तो प्रभु यीशु मसीह खुदावन आखिर हम कहीं भी भागे खुदा लौट कर हमें इस भवन में ही आना है। प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं क्षमा चाहता हूँ खुदा, और होने पर खुदा कि मैं आपके वचन में बना रहूँ खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह आप जो चाहते हैं मेरी ज़िंदगी से वो पूरा होने पाए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हाँ खुदावन प्रभु जी आपकी इच्छा मेरी लाइफ से पूरी होने पाए खुदावन। मैं क्या चाहता हूँ वो नहीं लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन हाँ खुदा आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। ये छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के नाम और नाम से कबूल करें। कोई भाई कोई भी एक भाई हाँ पिता एक बार की आपके पहचान में आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। संभालने का तैयार रखा। हाँ पिता हो नहीं पाए पिता, हम पिता यह संसारी कामों के लिए दौड़ते हैं। हाँ पिता हो पाए पिता हम आपके कामों के लिए दौड़ेंगे। हाँ पिता जब तक हम आपके वचन में एक मत नहीं होंगे पिता तब तक ये नहीं हो पाएगा। हाँ पिता ये परिस्थितियाँ तो आती हैं। हाँ जैसे सुबह वचन सुनता था पिता पिता वो भाई बता रहे थे पिता कि वो पिता जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह कितनी कमज़ोर होगी पिता, लेकिन जब उसने मन में ठाना पिता कि वो आपसे मिलना चाहती है प्रभु यीशु मसीह, वो आपको छूना चाहती है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता भाई बता रहे कि वहाँ पे कई लोग होंगे, कई हट्टे कट्टे लोग होंगे पिता जो उसे धक्का दे रहे थे पिता। वो धक्का पिता और कुछ नहीं पिता, वो परिस्थितियाँ थी पिता। ये परिस्थितियाँ होती पिता जो आपकी नज़दीकी में आने से रोकती है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता लेकिन जब हम मन में ठान लेते हैं पिता आपके नज़दीक आने का पिता तो परिस्थितियाँ हमें रोक नहीं सकती। हाँ पिता आपके सामने ये परिस्थितियाँ बिल्कुल छोड़ दी। हाँ क्योंकि पिता आप तो पिता स्वर्ग में नहीं समाते पिता, आप तो इस पृथ्वी में नहीं समाते प्रभु। हाँ पिता लेकिन आपको भाया पिता कि आप हमारे मनों में रह सके प्रभु। हाँ पिता और हमारा मन पिता संसार में लगा रहता है प्रभु। हाँ पिता हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हम आपको अपने मन में नहीं रख सकते प्रभु। हाँ पिता हो नहीं पाए पिता आप हमारे मनों को बदलिए पिता, आप हमें एक मन कीजिए पिता। हाँ पिता भाई बता रहे कि जब तक दो लोग एक सहमत ना हो पिता तब तक पिता एक मार्ग में नहीं चल सकते पिता। जब तक हम आपके साथ सहमत ना हो पिता तो आपके मार्ग में हम कैसे चल सकते हैं। हाँ पिता हो नहीं पाए पिता हम आपके साथ सहमत होने पाए, इस वचन के साथ सहमत होने पाए। मैं अपने एक एक भाई बहनों को आपके कोई था जिस प्रकार पिता मैं उस मसीह कालिब कह रहा था पिता कि वो पहाड़ मुझे चाहिए प्रभु।
हाँ पिता, तो यहोशू ने पिता उसका विरोध नहीं किया कि तुम तो बूढ़े हो गए हो, तभी तुम कैसे कर सकते हो। उसने कहा कि हाँ कालेब, तुम ये कर सकते हो क्योंकि खुदावन की आत्मा तुम्हारे अंदर है। तुम वही हो जो मेरे साथ चला करते थे, तुम वही हो जो मेरे साथ मूसा के साथ चला करते थे। हाँ पिता, जो आज मूसा के साथ चलेगा, जो एलिया के साथ चलेगा, उसके अंदर वो आत्मा आएगी। जब आज आपने हमारे लिए एलिया ने भी रखा है पिता, तो हम उसके वचनों से दूर कैसे हो सकते हैं प्रभु। हाँ पिता, पिता हम उनके वचनों के साथ बने रहें पिता। ये वचन एलिया नबी के नहीं पिता, ये आपके वचन है। हाँ पिता, मेरे एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। हाँ पिता, अगर बिल्कुल पिता आज पिता कमजोर अवस्था में पिता, उस शारीरिक अवस्था में पिता तो हो नहीं पाए पिता, उनके मन को बदल दिया, हम सब के मनों को बदल लिया ताकि हम सब एक मत होने पाए। धन्यवाद पिता। पिता हमारे पाठ के भाई को भी आपके हाथों में सौंपते पिता, आप उन्हें और अपनी आत्मा से और शुरू दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है मेरे खुदावंद राजा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा
जाएंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में खुदावन आज आपकी जितनी तारीफ बढ़ाई की जाए खुदा, वो हमारे जीवनों से कम है खुदा। हम कितने समय से मांग रहे थे मेरे प्रभु यीशु मसीह, ये भी मांगने की चीज है खुदा। जैसे भाई आशीष कहते हैं मेरे खुदावंद राजा मेरे प्रभु यीशु मसीह कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगने की चीजें क्या है मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह। आप हमें देखते कि हम क्या मांगते हैं मेरे राजा। मैं आपसे कब से मांग रही थी खुदा कि हमारा चर्च कब एक मन होगा, हम कब एक मन होंगे। जब हम घर में एक मन नहीं होंगे खुदा, तो हम कलीसिया में कैसे एक मन होंगे खुदा। ओ प्रभु जी मेरे महान पिता, यदि कलीसिया दुखी होती है खुदा, तो हमारा याजक दुखी होता है। सच में प्रभु यीशु मसीह हम दुखी करना नहीं चाहते मेरे राजा। हम अपने कामों के जरिए हम उस याजक को दुखी करना नहीं चाहते मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा मेरे महान पिता, आज हमारे याजक के अंदर से होके आप काम करते हैं मेरे राजा। आज वो जो बोल रहे हैं वचनों को ले लेके खुदावंद राजा, हम प्रभु जी अपने हृदयों में प्रभु जी से संभाले मेरे खुदावंद, उसके अकॉर्डिंग काम करे मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, ताकि हम बढ़ते और बढ़ते चले जाए मेरे राजा, हम पीछे लौट के ना देखे खुदावंद राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह और पिता, जब ये कलीसिया एक मन होगी प्रभु जी, परिवार एक मन होंगे खुदावन, तो वो कैसे करके आप काम आगे ना बढ़ेगा मेरे खुदा। ऐसी कोई ताकत नहीं होगी खुदावंद राजा कि वो हमें रोक सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। सच में खुदावन, जब आज हमारे कदम उठ गए हैं खुदावंद राजा, तो कोई हमें नहीं रोक सकता खुदा। कोई ऐसी ताकत नहीं हमें रोक सकती खुदावंद आपके कामों को करने के लिए मेरे खुदा, क्योंकि आपका वचन ये पूरा होके रहेगा। आपने कहा है जो काम मैं करता वो काम तुम भी करोगे और बड़े बड़े काम करोगे। ओ प्यारे प्रभु जी मेरे यीशु राजा मेरे महान पिता, आपने सारे कामों को सफल किया है खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देती मेरे खुदा, मेरे मार्ग भाई के लिए खुदावंद राजा। पिता हम आपसे कब से मांग रहे थे खुदा कि हमारे मार्ग भाई को इस भवन में ले आए मेरे खुदा। प्रभु जी जैसे स्तुति बहन रो रही थी कि मैंने ऐसा नहीं मांगा था, लेकिन खुदा मेरे वचन के जरिए उसे समझाया मेरे खुदा। आज मेरे पास भी यदि वचन नहीं होता खुदा, तो वो बहन कैसे संभलती खुदा। प्यारे प्रभु जी आपने उस बहन को भी संभाला खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देती यीशु राजा, और मार्ग ब्रदर को आपने छुआ है खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देती यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, आपने उसे चंगाई दे दी है खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देती राजा, आपके कोड़े मार खाने से वो चंगा हो चुका मेरे राजा, क्योंकि ये वचन फेल नहीं हो सकता खुदा। आज का वचन ताया हुआ है खुदा, और इस वचन पे हम क्लेम कर चुके हैं मेरे राजा कि वो बच्चा चंगा हो चुका है। हाँ मेरे राजा मेरे महान पिता, आपने नौमी को आशीष दी है खुदा, तो दी है खुदा। प्रभु जी मेरे राजा, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और करने वाले आप हैं मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, हम कभी भी नहीं चाहते थे खुदा कि हमारे चर्च का कोई भी भाई बहन बर्बाद हो गया। हम यही चाहते हैं खुदावन कि हर कोई प्रभु जी एक मन एक चित्त होकर प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग के राज्य में जाने वाले हो जाए मेरे राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, आज जो कुछ भी हो पिता, हम आपके वचन के अनुसार करेंगे। और पिता, यदि कोई भी गंदी आत्मा है, कोई दुष्ट की आत्मा मेरे भाई बहनों के पीछे पड़ी है मेरे खुदा, कि आपके करीब नहीं आने दे रही मेरे राजा, वो सारी गंदी आत्माओं को, दुष्ट की आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से अंधलोक में विनाश के दिन तक के लिए बांध देते हैं मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, जैसे मेरे महान पिता आपका वचन कहता है कि ये सारी दुष्ट आत्मा है, ये बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं जाती है। तो खुदावन, जब हम एक मन होकर उपवास में है खुदावन, तो ये सारी दुष्ट आत्माएं जाएंगी मेरे राजा, और आपके नाम से जाएंगी मेरे खुदावन, और थरथराएंगी मेरे खुदावन राजा। हाँ प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये हक हमें दिया है मेरे खुदावन राजा। हाँ प्रभु जी, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद खुदा। यदि हमसे कोई भी गलती अपराध गुनाह हुए खुदा, तो हमें माफ करे मेरे प्रभु जी। हम आपके डर और भय में जिए मेरे खुदावन, क्योंकि पिता एक डर होगा खुदा, तो वो काम सफल होंगे मेरे राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका रहम हुआ है खुदा, आपका अनुग्रह हुआ है खुदा। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती राजा हर एक बातों के लिए यीशु मसीह, जो आज हमारे जीवनों में घटती है मेरे राजा। सच में खुदा, आज हमारी मर्जी नहीं खुदा, आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी कीजिए मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी, और हम आगे और आगे बढ़ते और बढ़ते ही चले जाए। हर एक बातों में मैं आदर महिमा आपको देती हूँ। छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु जी आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई गई है कि खुदावन आपने हमारे मनों को टटोला खुदावन, जो कमी थी खुदावन आपने
उसके अकॉर्डिंग मैसेज लाया हमारे लिए। प्रभु मैं भी आपके सम्मुख अपने आप को सौंपता हूँ प्रभु जी। कई बारी खुदावन मैं भी बड़प्पन में होके खुदावन लोगों की बातों को नेगलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए खुदा। मुझे भी खुदावन आपने ये समझ दी खुदावन इस वचन के द्वारा कि कैसे हमें सहमत होके एक मन में एक आत्मा में खुदावन हर एक कार्य को करना है, और तब खुदावन हम आगे तक चल सकेंगे। तो प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ खुदावन आपसे, यदि हम में से किसी से भी खुदावन कोई गलती कोई अपराध कोई ऐसी चीज़ें हुई है प्रभु, तो प्रभु आप उसके लिए क्षमा करें। और अब फिर एक बार खुदावन उस आशीषों के तहत बढ़ने का बदल बख्शो, एक सच्चाई से खराई से ईमानदारी से चलने का बदल बख्शो। कोई भी कमी घटी हम में ना पाई जाए प्रभु, मैं आपसे रहम मांगता हूँ खुदावन। हाँ प्रभु जी, कई बारी खुदावन हमारे साथ ऐसा होता है प्रभु जी कि शैतान भरमाने की कोशिश करता है लॉर्ड, लेकिन प्रभु उसी घड़ी अगर वो वचन हमारे पास है प्रभु जी, और उसका रेवलेशन जिस पर हम मनन करते हैं खुदावन, उस शैतान के कामों को दूर करता है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैंने कई बारी ऐसा परखा लॉर्ड, जब शैतान मुझे परखने आया, मुझे खुदावन भरमाने के लिए आया, तब प्रभु उसी घड़ी आपने एक वचन खोल के रख दिया मेरे पास, और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। चाहे वो मैं कहीं भी क्यों ना रहूँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन मेरे साथ रहता है, आपका वचन मेरे भाई बहनों के साथ रहता है। तो वो आगे भी खुदावन वो वैसे ही हमारे साथ है लॉर्ड, और हम उसी की ओर देखने पाए, उसी के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। एक मन एक आत्मा में होके प्रभु जी आपके नाम की बढ़ाई प्रशंसा तारीफ करने पाए प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना मांगता हूँ मेरे परिवार के हर एक लोगों के लिए, इवन जो यहाँ बैठते खुदावन भवन के हर एक मेरे घराने के लिए प्रभु जी, आप हर एक के साथ होइए प्रभु जी। हम में से हर एक को प्रभु जी वो सहमति प्रदान करे उस रेवलेशन पर जो आज खुदावन आपने पुलपिट से दिया, और इवन जब कभी भी आप देते हैं प्रभु जी, आप रहम करें, हम उस पवित्र आत्मा के शब्द पर सहमति ला सके और उसके साथ अपने आप को एक कर सके, अपने कानों को अपने हृदय को खोल सके, ताकि एक सच्ची समझ के तहत हम आगे बढ़े, जो नबी के द्वारा आज खुदावन होने मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो, आपको बड़ा धन्यवाद खुदावन। आए मेरे तमाम भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दीजिए। कोई मन में अपनी इच्छा लेके कुछ आया हो प्रभु, आप उसे भी पूरा करें। जो भाई बहन नहीं आ पाए खुदावन, किस कमजोरी परेशानी दिक्कत में है प्रभु, आप उसे अपने तमाम उस परेशानियों से खुदावन छुटकारा दें, उन दिक्कतों से रुकावटों से प्रभु जी आप बचाएं, और वापस प्रभु जी अपने भवन में आने का फजल बख्शिश करें, रहम करें, सहायता करें, हर एक को उनका पाठ दे खुदावन, और अपने वचन में चलने का अनुग्रह प्रदान करें। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में खुदावन हम में से हर एक जन चलने पाए। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई करें। हर एक बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल और केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्शिए, जिस प्रकार हमने कसूरवारों को माफ करना है, आपकी हमारे को हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।